नमस्कार। प्रेम सागर से 14वां अध्याय ब्रह्मा का मोह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, इस प्रकार अघासुर को मार। श्री कृष्णचंद्र बछड़े घेर सखाओं के साथ ले आगे चले। कितनी एक दूर जाए, कदम की छाह में खड़े हो बंसी बजाए, सब ग्वाल बालों को बुलाए, कहा, भैया यह भली ठौर है, इसे छोड़ आगे कहाँ जाएं? बैठो यहीं छाके खाए। सुनते ही उन्होंने बछड़े तो चरने को हाँक दिए और आग ढाक बढ़ कदम कवल के पात लाए, पत्तल दोनों बनाए, झाड़ बुहाड़ श्री कृष्ण के चारों ओर पाती की बट गए और अपनी अपनी झाके खोल खोल लगे आपस में परोसने। जब परोस चुके तब श्री कृष्णचंद्र ने सबके बीच खड़े हो पहले आप कौर उठाए खाने की आज्ञा दी। वे खाने लगे। दिन में मोर मुकुट धरे, वनमाला गरे लकुट लिए, त्रिभंगी छवि किए, पीतांबर पहने, पीठ पट ओढ़े, हंस हंस श्री कृष्ण भी अपनी झांक से सबको खिलाते थे और एक एक के पनवारे से उठाए उठाए चाक चाक खट्टे मीठे तीते चर पेड़ों का स्वाद कहते जाते थे। और उस मंडी में श्री कृष्ण ऐसे सुहावने लगते थे कि जैसे तारों में चंद्रमा। इस समय ब्रह्मा आदि जब देवता अपने अपने विमानों में बैठे बैठे आकाश से ग्वाल मंडली का सुख देख रहे थे कि दिन में से आए ब्रह्मा सब बछड़े चुराए ले गया। और यहाँ ग्वाल बालों ने खाते खाते चिंता कर श्री कृष्ण से कहा, भैया हम तो निश्चिताई से बैठ खाए रहे हैं, न जानिए बछड़े कहाँ निकल गए होंगे। तब ग्वालन सो कहत कन्हाई, तुम सब जेवत हियो भाई, जिन को उठे कर ओसरे, सबके बछड़ा लाओ घेर। ऐसे कह कितनी एक दूर वन में जाए, जब जाना कि यहाँ से बछड़े ब्रह्मा हर ले गया, तब श्री कृष्ण वैसे ही और बनाए यहाँ आए, देखे तो ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा उठाए ले गया है। फिर इन्होंने वे जैसे थे तैसे ही बनाए और सांझ हुई जान सबको साथ ले वृंदावन आए। ग्वाल बाल अपने अपने घर गए, पर किसी ने यह भेद न जाना कि ये हमारे बालक और बछड़े नहीं, वरन और दिन दिन माया बढ़ती ही चली। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले, महाराज वहाँ ब्रह्मा ग्वाल बाल बछड़ों को ले जाए एक पर्वत की कंदरा में भर उसके मुंह पर पत्थर की शिला धर भूल गया। और यहाँ श्री कृष्णचंद्र नित नई नई लीला करते थे। इसी तरह एक वर्ष बीत गया। तब ब्रह्मा को सुध हुई तो मन में कहने लगा कि मेरा तो एक पल भी नहीं हुआ, पर नर का बरन हो गया। इससे अब चल देखना चाहिए कि व्रज में ग्वाल बाल बछड़ों बिना क्या गति भई। यह विचार उठकर वहाँ आया जहाँ कंदरा में सबको मूंद गया था। शिला उठाए देखा तो लड़के और बछड़े घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। वहाँ से चल वृंदावन में आए, बालक और बछरू सब ज्यों के त्यों देख अचंभे में हो कहने लगा, कैसे ग्वाल बाल बछरू यहाँ आए, कैसे ये कृष्ण नए उपजाए। इतना कह फिर कंदरा को देखने गया। जितने में वह वहाँ से देखकर आवे, तितने बीच यहाँ श्री कृष्णचंद्र ने ऐसी माया करी कि जितने ग्वाल और बछड़े थे सब चतुर्भुज हो गए और एक एक आगे ब्रह्मा रुद्र इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं। देख विरची चित्र भयो, भूल्यो ज्ञान ध्यान सब गयो, जनो पसान देवो चौमुखी, भई भक्त पूजा बिन दुखी। और डरकर नैन मूंद लगा थरथर कांपने। जब अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र ने जाना कि ब्रह्मा अति व्याकुल है, तब सबका अंश हर लिया और आप अकेले ही रह गए, ऐसे कि जैसे भिन्न भिन्न बादल एक हो जाए। इसी के साथ 14वां अध्याय का समापन हुआ।
कथा का श्रवण करने के लिए धन्यवाद।